के दूसरे रोपवे का उद्घाटन। बांका से सीएम नीतीश कुमार देंगे बड़ी सौगात, पर्यटन को इससे मिलेगा बढ़ावा। वैशाली दौरे पर एलजेपी सुप्रीमो चिराग पासवान। बिहार सरकार पर बोला हमला, कहा हर दिन लूट, हत्या, बलात्कार की हो रही वारदातें। हिरणपुर में विश्वकर्मा पूजा की धूम, श्रद्धालुओं ने मंदिर में चढ़ाए फल, चावलों से की पूजा अर्चना। और सुशासन बाबू की सरकार, भ्रष्टाचार की भरमार, मधुपेरा में कैदी भी बन जाते हैं शिक्षक, पैसे दीजिए जेल से शिक्षक बन जाइए। नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ नुपुर सक्सेना। बिहार के दूसरे रोपवे का उद्घाटन सीएम नीतीश कुमार 21 सितंबर को करने जा रहे हैं और सीएम नीतीश के आगमन को लेकर मंदिर का चप्पा चप्पा सज धज कर तैयार हो चुका है। हेलीपैड का निर्माण हो चुका है। ये वही मंदार जिससे महाभारत काल में देवता और दानव के बीच समुद्र मंथन हुआ था। 700 फीट ऊंची काले ग्रेनाइट पत्थर से बनी हजारों वर्ष पूर्व से आज भी उसी तरह विशालकाय खड़ी हुई है। बता दें कि मंदार पर्वत में बन रहे रोपवे का निर्माण कार्य पर्यटन विभाग द्वारा 2017 से चल रहा है, जो अब पूरा हो चुका है, जिसका उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 21 सितंबर को करने वाले हैं। तो आगामी 21 सितंबर को दूसरे रोपवे की सौगात देने जा रहे हैं सीएम नीतीश कुमार। तो वही सीएम नीतीश कुमार के दौरे को लेकर मंदार का चप्पा चप्पा सज धज कर तैयार हो चुका है। हेलीपैड का भी निर्माण पूरा हो चुका है। आपको बताते चले कि ये वही मंदार है जिससे महाभारत काल में देवता और दानव के बीच समुद्र मंथन हुआ था। 700 फीट ऊंची काले ग्रेनाइट पत्थर से बनी ये हजारों वर्ष पूर्व से आज भी उसी तरह विशालकाय खड़ी है। बता दें कि मंदार पर्वत में बन रहे बहुप्रतीक्षित रोपवे का निर्माण कार्य पर्यटन विभाग द्वारा 2017 से जारी है, जो कि अब पूरा हो चुका है और अब आने वाले 21 सितंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं और उम्मीद है कि इस रोपवे के उद्घाटन के बाद पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता मीडिया प्रभारी कृष्ण सिंह कल्लू ने बताया कि एलजेपी सुप्रीमो चिराग पासवान जिला वैशाली पहुंचे। मेहनार गांव करनौती में रह रहे उमाशंकर ठाकुर की बेटी सुप्रिया के साथ 2 दिन पहले उसकी हत्या कर दी गई और प्रशासन के लोग मूक दर्शक बने हुए हैं। वहीं चिराग ने कहा कि प्रत्येक दिन बिहार के किसी न किसी जिले में हत्या, लूट, बलात्कार जैसी घटनाएं घट रही है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हाथ पर हाथ रखकर बैठे हुए हैं। अपराधी गिरफ्त से बाहर है। इस घटना की पूरी उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की जा रही है और जो लोग दोषी है उसे स्पीड ट्रायल कराकर फांसी की सजा दी जाए। साथ में प्रधान महासचिव संजय पासवान, रविंद्र सिंह, अजय कुशवाहा के अलावा इस मौके पर कई लोग भी मौजूद रहे। तो एलजेपी सुप्रीमो चिराग पासवान वैशाली पहुंचे। इस बात की जानकारी एलजेपी के प्रदेश प्रवक्ता और मीडिया प्रभारी कृष्ण सिंह कल्लू ने दी। कृष्ण सिंह कल्लू ने यह भी बताया कि मेहनार गांव करनौती में रह रहे उमाशंकर ठाकुर की बेटी सुप्रिया के साथ 2 दिन पहले उसकी हत्या कर दी गई और इसको लेकर प्रशासन के लोग मूक दर्शक बने हुए हैं। वहीं चिराग ने कहा कि प्रत्येक दिन बिहार के किसी न किसी जिले में हत्या, लूट, बलात्कार जैसी वारदातें घट रही है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हाथ पर हाथ रखकर बैठे हुए हैं। अपराधी गिरफ्त से बाहर है। घटना की पूरी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और जो भी लोग दोषी है उन्हें फांसी की सजा मिलनी चाहिए। आपको बता दें कि इस मौके पर प्रधान महासचिव संजय पासवान, रविंद्र सिंह, अजय कुशवाहा के अलावा कई लोग भी मौजूद थे। तो एलजेपी सुप्रीमो चिराग पासवान वैशाली पहुंचे। इस बात की जानकारी मीडिया प्रभारी कृष्ण सिंह कल्लू ने दी। मेहनार गांव करनौती में रह रहे उमाशंकर ठाकुर की बेटी सुप्रिया के साथ 2 दिन पहले उसकी हत्या कर दी गई और प्रशासन के लोग मूक दर्शक बने हुए हैं। वहीं चिराग ने कहा कि हर दिन
बिहार में ऐसी वारदातें हो रही है, किसी न किसी जिले में हत्या, लूट, बलात्कार जैसी घटनाएं घट रही हैं। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हाथ पर हाथ रखकर बैठे हुए हैं। अपराधी गिरफ्त से बाहर है। घटना की पूरी उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की जा रही है। इसके अलावा चिराग पासवान ने यह भी कहा कि जो भी लोग दोषी है उन्हें स्पीड ट्रायल कराकर फांसी की सजा दी जाए। साथ में प्रधान महासचिव संजय पासवान, रविंद्र सिंह, अजय कुशवाहा के साथ और भी कई लोग इस दौरान मौजूद थे। तस्वीरों आप देख सकते हैं हमारे प्रदेश में बढ़ता जा रहा है। दिन दहाड़े जिस तरीके से आए दिन बिहार का कोई जिला ऐसा नहीं है जिस दिन कोई ना कोई ऐसी घटना नहीं घट रही हो। कभी हत्या, कभी अपहरण, कभी लूटमार, कभी बलात्कार, कभी रंगदारी, रोज आए दिन ऐसी घटना घट रही है। और उसके बाद दुख इस बात का होता है कि जो अपराधी हैं वो गिरफ्त के बाहर रहते हैं। आप कन्विक्शन रेट देखें बिहार में बनिस्बत बाकी राज्यों के, केरल जैसे, तमिलनाडु जैसे राज्य अगर आप चले जाइए तो वहाँ पर कन्विक्शन रेट 89-90%। आ रहे हैं। वहीं अगली खबर मुजफ्फरपुर से सामने आ रही है, जहां पर मुकेश सहनी ने अधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन किया। आपको बताते चले कि इस बैठक में प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि बाढ़ पीड़ित किसानों के लिए दिल बड़ा कीजिए। जब हमारे मुखिया नीतीश कुमार ही कह चुके हैं कि आपदा की राशि पर सबसे पहला हक पीड़ितों का है, तो फिर इस पर संवेदनशीलता दिखाइए। पीड़ितों के बीच प्लास्टिक वितरण की जानकारी देने पर मंत्री ने सीओ से कहा कि पंचायत चुनाव है, इसलिए खुद प्लास्टिक और अन्य सामान बांटिए। कुछ शिकायत मिली है। उन्होंने कहा कि बाढ़ के दौरान जिनके घरों में पानी घुस गया है और इस तरह के व्यक्ति का नाम छूट गया है, तो वैसे पीड़ितों को जोड़ने का और मुआवजा देने का भी निर्देश दिया गया है। फसल क्षति का भी फिर से अध्ययन कर सूची की समीक्षा करते रिपोर्ट देने को कहा गया है, ताकि 33% फसल क्षति वाले किसानों को फसल के नुकसान का मुआवजा मिल सके। उन्होंने ये भी बताया कि पानी उतरने के बाद क्षतिग्रस्त सड़कों को पहले की तरह बनाने का निर्देश भी दे दिया गया है। साथ ही जल जमाव वाले क्षेत्रों से जल्द ही जल निकासी की व्यवस्था करने का निर्देश नगर आयुक्त विवेक रंजन को दिया गया है। मंत्री ने आगे कहा कि जिले के RWD की सड़कें और पथ निर्माण विभाग की भी सड़कें बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुई है, जिन्हें जल्द ही रिस्टोर कर लिया जाएगा। पानी उतरने के बाद क्षतिग्रस्त सभी सड़कों को ब्लैक टॉप पर पूर्व की तरह बनाने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा बैठक के बाद मंत्री मुकेश सहनी ने कोरोना से हुई मौत मामले में मृतकों के परिजनों को 4 लाख का चेक सौंपा। उन्होंने सभी लाभुकों को भरोसा दिया कि आज और कल तक सभी के खातों में पैसा आ जाएगा। जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बाढ़ से प्रभावित हुए, उनका फसल खराब हुआ तो उनको मुआवजा मिलना है, या जो भी सरकार की तरफ से जो घरों में पानी पहुंचने पे उनको जो सरकार की तरफ से लाभ मिलना था, वो उस पर हम लोगों ने विस्तार से चर्चा किया है। कोई परिवार छूटे नहीं, उस पर ज़्यादा फोकस हम लोगों ने रखा है। और कोरोना महामारी के समय में जो परिवार में कुछ लोग डेथ हुआ है, ऐसे 42 परिवार को आज उनको 4-4 लाख रुपए का जो सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो सहयोग प्राप्त होता है, वो आज हम लोगों ने दिया है। बगहा में डुमरी भगडवा पंचायत के मुखिया जगदीश यादव और उनके बेटे रोहित यादव को राजनीतिक छवि खराब करने को लेकर द्वेष की भावना से फर्जी मामले में फंसाया गया, जबकि उसी पंचायत के सरपंच ने बताया कि मुखिया एक सम्मानित परिवार से है। मुखिया अपने विरोधियों के प्रति भी कोई बुराई की सोच नहीं रखते हैं। मुखिया के बेटे रोहित यादव ने एसपी को आवेदन देकर जांच कर न्याय की गुहार लगाई है। मुखिया ने आवेदन में बताया कि उसके पिता वर्तमान मुखिया है, जिसे इसे लेकर प्रत्याशियों ने आवेदन के स्वजनों से मिलकर उनके पिता और भाई पर फर्जी मामला दर्ज कराया है। जिस फेसबुक आईडी से फोटो वायरल करने की बात कही जा रही है, वे आईडी उन लोगों की नहीं है। राजनीति के तहत फंसाने का काम किया गया है। वायरल वो लोग किए थे सेल्फी लेकर फरवरी माह में, उसे लगातार वो चला, बहुत सारे लोग के मोबाइलों पर चला। उसके बाद राजनीतिक की छवि खराब करने के लिए मुखिया जी को और उनके लड़के को नाम वो लोग दिए, छेड़खाने में फंसाए, वो गलत है। और वो दिए जो वायरल वाला नंबर, वो भी
मैंने हमको जान है कि वो गलत है, उसमें पैसा निकासी किया जाता है। वो लड़का एक नाबालिग है उनका। राजनीति को लेकर के, राजनीति को छवि मेरा विकास कार्यों को लेकर के जो भी प्रत्याशी चुनाव मैदान में है वो धाराशाही है, उसी को लेकर के ये गलत फहमी जो पूजा गिरी है और वो मेरे ही गांव का लड़का शैलेश यादव एक दूसरे के कंधे पे अपना हाथ रख करके और सेल्फी लेकर के अपने ही मोबाइल से वायरल किए थे। फरवरी महीना से लगातार कई महीना तक चला, काफ़ी लोग देखे और शेयर भी किए। और मेरे लड़का को साजिश के तहत राजनीति के माने धूमिल करने के लिए, हमको राजनीति से रोकने के लिए अफवाह फैला करके और आचार संहिता जिस दिन लगा उसी दिन हमको फंसाने के साजिश करके FIR किया गया है। मुखिया के बेटे ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। मुखिया की छवि खराब करने की कोशिश की गई है। 6 महीने पुराने मामले ने एक बार फिर से नया तूल पकड़ना शुरू कर दिया। आपको बताते चले कि बगहा में डुमरी भगदवा पंचायत के मुखिया जगदीश यादव और उनके बेटे रोहित यादव को राजनीतिक छवि खराब करने को लेकर फर्जी मामले में फंसाया गया है। जबकि उसी पंचायत के सरपंच ने बताया कि मुखिया एक सम्मानित परिवार से है। मुखिया अपने विरोधियों के खिलाफ भी कोई बुराई की भावना नहीं रखते हैं। मुखिया के बेटे रोहित यादव ने एसपी को आवेदन दिया है और इंसाफ की गुहार लगाई है। मुखिया ने आवेदन में बताया है कि उसके पिता वर्तमान मुखिया है और इसको लेकर कुछ प्रत्याशियों ने आवेदन के स्वजनों से मिलकर उनके पिता और भाई पर फर्जी मामला दर्ज कराया है। और जिस फेसबुक आईडी से फोटो वायरल करने की बात कही जा रही है, ये आईडी उन लोगों की नहीं है। राजनीति के तहत फंसाने का काम किया जा रहा है। तो मुखिया के बेटे ने एसपी से इंसाफ की गुहार लगाई है। 6 महीने पुराना ये पूरा मामला है जिसने एक बार फिर से तूल पकड़ लिया है। उसी पंचायत के सरपंच का कहना है कि मुखिया एक सम्मानित परिवार से है। मुखिया अपने विरोधियों के प्रति भी कोई बुराई की सोच नहीं रखते हैं। मुखिया के बेटे रोहित यादव ने एसपी को आवेदन दिया है, जांच कर इंसाफ की गुहार लगाई है। मुखिया ने आवेदन में बताया है कि उसके पिता वर्तमान मुखिया है और इसी को लेकर कुछ प्रत्याशियों ने द्वेष की भावना से उन पर फर्जी मामला दर्ज कराया है। उन्हें राजनीति के तहत फंसाया जा रहा है। जिस फेसबुक आईडी से फोटो वायरल करने की बात कही जा रही है, ये आईडी उन लोगों का है ही नहीं। एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। मुखिया की छवि को खराब करने की कोशिश की गई है। 6 महीने पुराने मामले ने एक बार फिर से तूल पकड़ लिया है। आपको बताते चले कि उसी पंचायत के सरपंच ने बताया कि मुखिया एक सम्मानित परिवार से है। मुखिया अपने विरोधियों के प्रति भी कोई बुराई की सोच नहीं रखते हैं। मुखिया के बेटे रोहित यादव ने एसपी को आवेदन सौंपा है, जांच कर न्याय की गुहार लगाई है। मुखिया ने आवेदन में बताया कि उसके पिता वर्तमान मुखिया है, जिसे इसे लेकर कुछ प्रत्याशियों ने आवेदन के स्वजनों से मिलकर उनके पिता और भाई पर फर्जी मामला दर्ज कराया है। जिस फेसबुक आईडी से फोटो वायरल करने की बात कही जा रही है, वे आईडी उन लोगों का नहीं है। राजनीति के तहत फंसाने का काम किया जा रहा है। तो बगहा का पूरा मामला, जहां पर डुमरी भगदवा पंचायत के मुखिया जगदीश यादव और उनके बेटे रोहित यादव को राजनीतिक छवि खराब करने को लेकर द्वेष की भावना से फर्जी मामले में फंसाया गया है। उसी पंचायत के सरपंच का कहना है कि मुखिया एक सम्मानित परिवार से है। मुखिया अपने विरोधियों के प्रति भी कोई बुराई की सोच नहीं रखते हैं। वहीं आपको बताते चले कि मुखिया के बेटे रोहित यादव ने एसपी को आवेदन सौंपा है, जांच कर पूरे मामले में इंसाफ की गुहार लगाई है। वहीं मुखिया ने आवेदन में कहा है कि उनके पिता वर्तमान मुखिया है और इसी को लेकर कुछ प्रत्याशियों ने आवेदन के स्वजनों से मिलकर उनके पिता और भाई पर फर्जी मामला दर्ज कराया है। और जिस फेसबुक आईडी से फोटो वायरल करने की बात कही जा रही है, वे आईडी उन लोगों का नहीं है। राजनीति के तहत फंसाने का काम किया जा रहा है।
वही अगली खबर मुरलीगंज से सामने आ रही है। मुरलीगंज के शिक्षक नियोजन इकाई में धांधली का एक बड़ा मामला सामने आया है। शिक्षक नियोजन इकाई को लेकर कई अभ्यर्थियों ने बीते दिनों जिला अधिकारी और जिला शिक्षा पदाधिकारी को आवेदन सौंपा था, लेकिन मामले की अभी तक कोई भी जांच नहीं हो पाई है। अब हम आपको एक ऐसा ऑडियो क्लिप सुनाने जा रहे हैं। ये ऑडियो क्लिप मुरलीगंज प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और शिक्षक अभ्यर्थी गुड्डू कुमार का बताया जा रहा है, जो अब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। खुद सुनिए और देखिए किस तरह से सेटिंग के जरिए जेल में रहने वाले व्यक्ति भी शिक्षक बन जाते हैं। सुनिए। बड़ा मुसीबत है, मुझे बात ना। हाँ, आप अपना तैयार होइए, तैयार रहिए, हो जाएगा। पैसा की तो 110% गारंटी है। नंबर 1 हो जाना चाहिए। गोरख धंधा से शुरू है, आज जो हुआ है कैसे हो आपको है ना, एक सीट हटाने से हो, बढ़ाने से हो, कैसे हो रहा है व्यवस्था। लेकिन तैयार होइए। यहाँ हो गया डॉक्टर का बोल। अभी हम साथ में वीडियो साहब के पास गए थे। वीडियो साहब बोले क्या जो हमारे कैंडिडेट को सेट करिए, उसका भी चला सब है जी। बात हम कहना एक पर तो जो है सो हम किसी का समझौता नहीं करेंगे 125 में जी। वो कहे क्या जो हम आपको 10 दिला देते हैं, हम कहने हम नहीं लेंगे, हम शेयर देंगे आपको। तो 6-7 शेयर हो जाता है। इधर हम लोगों का वीडियो है, हम हैं, कर्मचारी है, 2 टीचर है, इसी तरह से बटा हुआ है सबका। डीडीसी है, हमारे डीओ हैं, सब में 7-8 शेयर हो जाता है जी। आप गार्जियन से विचार लीजिए, लगभग हमको 8 का चक्कर हो जाएगा। 5 पहले कहे थे, मतलब जो 5-6 पड़ेगा, लेकिन हमको स्थिति लग रहा है कि कहीं 8 तक नहीं पड़ जाए। आप तैयारी होइए। हम पंकज बाबू को भी दिने में कह दिए थे बात, जो स्थिति देख लिया ऐसा है। ये कह रहे थे कि 5-6 में, साथ में 5-6 में करेंगे। हम कहें जैसा स्थिति बनेगा वैसा हम करेंगे जरूर। नहीं ठीक है सर, कीजिए ना। लेकिन हम तो अब मान लीजिए जैसे 3.5 में था तो 5 भी गए थे, हम बोले ठीक है जज है वो बोल दिए तो वो चलिए ठीक है। कहीं नहीं हो रहा है, हाँ बिलो लेटेस्ट है। अच्छा, जहाँ डॉक्टर का बल हो रहा है मत पूछिए। तो आप अपने गार्जियन से विचार लीजिए। ठीक है, सुनिए सर, देखिए आपको सुनिए। आप रिलेशन में हैं, हम लोगों का जो शेयर बनता है वो 25-50 हज़ार हम लोग नहीं लेंगे, बस यही होगा उसमें जो। हाँ एकदम उसके लिए नहीं है दिक्कत। मान लीजिए हम इसीलिए जैसे जजी बोलेंगे ना, तो हम मान लीजिए जितना तक होगा समझ बढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद है क्या कि मान लीजिए अगर कुछ कम बेस होगा सर, आप ही पास न रहना है, कहीं दूर थोड़े जाना है, तो जब जाएंगे नहीं तो हो ही जाएगा एडजस्ट। सुनिए बात बता देते हैं। हाँ हम आज तक बीओ बने हुए हैं जी। उसका यही कारण है जी कि चांदी का जूता हम आगे करते हैं जी, पैर भी हम बढ़ा देते हैं जी। हम पूर्णिया के श्रीनगर में 6 महीना मेरा पोस्टिंग किया डाइट में जी। सुन लीजिए बात। और विभाग को हम चैन नहीं रहने दिए, 10 ठो केस करा दिए विभाग पर हम। अब पैसा दिए, कहा वो हमको कि 4 लाख लगेगा, हम नोटिफिकेशन कर देंगे। कहा हमको मेरा बेटा बड़ा जो है बड़का एक कुमारखंड में है, उसको हम कहे ट्रांसफ़र करिए, 4 लाख ट्रांसफ़र कर दिया पैसा, और बिहार में हम पेमेंट कर दिए। अब मेरा नोटिफिकेशन 1 दिन के बाद हो गया। अब पैरवी VIP CM हाउस से करते थे, जो 2 लाख का रेट था वो कहा 4, हमारा बेटा 4 दिया। और हम यही करते हैं, हम हर हमेशा डाक करते हैं और चॉइस पोस्टिंग कराते हैं। 12 से आज तक हम बने हुए हैं। तो यही तरीका है भूमियार का कि सौदा महंगा खरीदो, अब बाद में उसको जीवन भर महंगा भजाओ। आप एक टीचर बन जाइएगा, आपका अपना सीरीज का परिवार सुधर जाएगा। सुन लीजिए, मैं भी टीचर था, वही बात ना। और हम जो बीओ बन गए तो आज हम पूरे खानदान को, भगना भगनी, भतीजी भतीजा, जो मेरा भाई जेल यात्रा वाला है उसको भी टीचर बना दिया, कुछ नहीं जानता। चलिए बढ़ते हैं आगे। हिरनपुर के घाघरजानी में सफाहोर समुदाय के लोगों ने भी विश्वकर्मा पूजा धूमधाम से मनाया।
श्रद्धालुओं ने मंदिर में विश्वकर्मा की प्रतिमा को रखकर फल चढ़ाए, साथ ही चावल फेंककर मन से पूजा अर्चना की। वहीं पुजारी ने बताया कि इस दिन लोग लोहे के वाहन या सामान की अच्छे से साफ सफाई कर पूजा करते हैं। हम लोग का भारतवर्ष का पर्व है, ये हम लोगों का आदिवासी का खेल है, ये जुगवासी का लीला है, ये भारत माता का पूजा होने वाली है, ये विश्वकर्मा देवी देवता का लीला है, ये कमरूप देश का राजा है, ये महावीर का कर्म है, ये हनुमान का लीला है, ये भगवान का खेल तमाशा है। ये संथाल परगना में खेत खरई सीमा डंडी जिनको कहा जाता है, पत्थर से सीमा गढ़ा गया है, उसी सीमा डंडी से हम लोग अनुरोध करते हैं भगवान जिंदाबाद रहेंगे और भगवान से मैं मिलना चाहता। वहीं अगली खबर कटिहार से सामने आ रही है, जहां पर गांव के रहने वाले 2 छात्रों के बैंक खाते में करोड़ों रुपए दिख रहे थे, जिसके बाद गांव में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। लोग खाते जांच कराने के लिए सीएसपी सेंटर पहुंचने लगे। जब सीएसपी सेंटरों पर खाता जांच करवाया गया तो उनके खाते में करोड़ों की राशि दिखाई पड़ी थी। जहां राशि निकासी नहीं होती बताई गई, तो वही ये खाता उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक भोलागंज शाखा का है, जिसमें करोड़ों राशि पल भर के लिए दिख जाने लगी। बताया गया कि 2 छात्रों के खाते में करोड़ों की राशि देखी गई है और इस मामले का खुलासा उस वक्त हुआ जब दोनों बच्चे गांव के सीएसपी पर खाते की जांच कराने के लिए पहुंचे थे कि पोशाक की राशि आई है नहीं, तब उसमें करोड़ों की राशि दिख गई, जिसके बाद गांव में चर्चाओं का बाजार 7वें आसमान पर पहुंच गया। जानकारी के मुताबिक गुरुचंद्र विश्वास के खाते में 900 करोड़ से ज्यादा तो असीत कुमार के खाते में 62 करोड़ से ज्यादा की राशि दिख रही थी। वहीं जब इस मामले की जांच शुरू हुई तो जिला कोऑर्डिनेटर उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के अधिकारी ने पूरे मामले को फर्जी बताया है, तो वहीं डीएम ने इस मामले को टेक्निकल फॉल्ट बताया है। ये दोनों बच्चा इस गांव से है। सीएसपी हमारे इस पैस मनी का आईडी चलाते हैं, उससे लोग का खाता चेक किए, लोग का पोशाक का पैसा आता है, उसी से चेक किए तो लोग का पैसा 905 करोड़ दिया। नया टोला पस्तिया बोल तो मेरा भाई का पैसा आया था, तो 32 करोड़ सुबह जब कल चेक किए 32 करोड़ था, तो आज फिर चेक कर रहे हैं तो उसमें जीरो बैलेंस है। उसका 200 कुछ रुपये 1200 कुछ रुपया था, तो 1000 विड्रॉ हुआ था और 200 कुछ बचा था, वो भी जीरो हो गया। गाँव नया टोला पस्तिया हम जब खाता आधार कार्ड लेके गए थे ना खाता चेक करने के लिए, मेरा 62 करोड़ रुका है। वही अगली खबर उत्तराखंड से सामने आ रही है, जहां पर बीजेपी के उत्तराखंड चुनाव को लेकर केंद्रीय प्रवक्ता सह प्रभारी आरपी सिंह ने आज प्रदेश रेस कोर्स स्थित गुरुद्वारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर उनकी लंबी उम्र और स्वस्थ जीवन को लेकर अरदास अदा की। अरदास करने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए आरपी सिंह ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार द्वारा सिखों के उत्थान के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है। पीएम के निर्देशों पर गुरुवाणी का अनुवाद विश्व की कई भाषाओं में हो रहा है। साथ ही तख्त साहिब की 11 दिन की रेल यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। आरपी सिंह ने वही आगे कहा कि मोदी सरकार में 84 के दंगे के दोषियों को सजा भी मिली है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान। अगली खबर सरसा से है, जहां सरसा जिले में पुलिस को एक बार फिर से बड़ी कामयाबी मिली है, जहां बीते 12 सितंबर को निजी पेमेंट बैंक के डिस्ट्रीब्यूटर संचालक से तकरीबन 10 लाख रुपए की हुई लूट का एसपी लिपि सिंह ने खुलासा किया है। वही लूटकांड में शामिल कुल 5 अपराधियों को पुलिस ने हथियारों के साथ गिरफ्तार भी किया है। इसके अलावा आपको बता दें कि लूट की 7,30,800 की रकम को भी बरामद किया गया है। दरअसल सहरसा दरभंगा जिले के सीमावर्ती क्षेत्र के जलाई ओपी क्षेत्र के बगवा गांव के पास बीती 12 सितंबर को निजी पेमेंट बैंक के डिस्ट्रीब्यूटर संचालक से बाइक सवार अपराधियों ने हथियार के बल पर रुपए लूटे थे, जिसके बाद पीड़ित डिस्ट्रीब्यूटर संचालक ने जलाई ओपी में 20 लाख रुपए लूट का मामला दर्ज कराया था। सहरसा और दरभंगा जिला के बॉर्डर पे एक लूट की घटना प्रतिवेदित की गई थी। तथाकथित एक फीनो पेमेंट बैंक चलाने वाले डिस्ट्रीब्यूटर ने ये रिपोर्ट दर्ज कराई थी
कि 3 अपराधियों ने उससे करीब 20 लाख रुपए जो है लूट लिए हैं। क्योंकि ये घटना काफ़ी बड़ी थी, त्वरित एक टीम का गठन किया गया। इसी बीच में सरवा ढाला जो कि सदर थाना क्षेत्र में है, वहाँ पता चला कि पहले भी लूट कांडों का एक अभियुक्त है रंजन यादव, वो अपने गिरोह के कुछ मेंबर्स के साथ मीटिंग कर रहा है और शायद कुछ घटना करेगा। वहीं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो दुमका की टीम ने जामताड़ा से होमगार्ड ऑफिस के मुंशी मनोज कुमार पांडे को 3000 रुपए की घूस लेते हुए पकड़ा है। होमगार्ड जवान आमिर खान को ड्यूटी देने के एवज में रुपए की मांग की गई थी। बताते चले कि साल 2021 में दुमका एसीबी की ये दूसरी बड़ी कार्रवाई है। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।